प्रणाम दोस्तों, स्वागत है सभी का अनादि अनंत पर। और भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला में आज हम पठन करेंगे अध्याय दूसरे के श्लोक नंबर 64 से। तो चलिए प्रार्थना से शुरू करें। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युत अनंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि किस प्रकार मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं क्रोध की भावना, सम्मोह, सुरति, भ्रंश, और उससे होता है बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाश से होता है स्वयं अपना ही नाश। तो इसके आगे आज देखेंगे श्लोका नंबर 64, अध्याय दूसरा, भगवद गीता। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधीये आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो इस प्रकार के बुद्धि योग से जो आत्मस्थित रहते हैं, उसके बाद रागद्वेष विमुक्तैस्तु। तो राग क्या है? राग का अर्थ है अट्रैक्शन। किसी ऑब्जेक्ट की ओर हमारा मन जब आकर्षित हो जाए उसे कहते हैं राग। तो ये कोई एनिमेट ऑब्जेक्ट या इनएनिमेट, कहने का अर्थ है कोई लिविंग भी हो सकता है या मटेरियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे हमारे रिश्ते नातों में कोई और किसी ह्यूमन बीइंग या किसी एनिमल से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। कितने सारे पेट लवर्स हैं तो वो। और द्वेष जो है ये है इसका ऑपोजिट, एवर्शन। छी, ये कैसी बात है, ये कैसा वस्तु है, ये छी, ये कहाँ है, कैसा आ गया। तो वह राग द्वेष विमुक्त है। तो इन दोनों से ही जब हमारा मन जो है विमुक्त हो जाए, विषयान इंद्रियश्चरन्, और टू का अर्थ है बट या परंतु, विषयान इंद्रियश्चरन्। तो ये जो विषय है इसमें इंद्रियां जो है चरती रहती हैं। जैसे कोई पशु घास के लिए चरती रहती है, ऐसे ये इंद्रियां जो है इसके विषयों के लिए चरती रहती हैं, भ्रमण करती रहती हैं, और कभी कोई विषय आ जाए तो उसे ग्रहण कर लेती हैं, ग्राह्य कर लेती हैं। आत्मवश्यैर विधेय आत्मा, जो आत्म के वशीभूत रहे, ऐसे विषयों को चरने न दे, और विषयों पर मन को चरने, इंद्रियों को चरने न दे। और आत्मवश्यैर विधेय आत्मा, जो आत्म से वशीभूत होकर के स्थित रहे, विधेय आत्मा। तो ऐसा जो प्राणी है, जीव है, जो आत्मा है, वो प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम क्या होता है? भगवान का प्रसाद क्या होता है? अधिगच्छति। अधिगच्छति का अर्थ है प्राप्त करना। तो प्रसाद के विषय में हम सभी भगवान को भोग लगाते हैं, फिर बाद में प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद लेने के भी काफ़ी सारे नियम हैं। जैसे तिरुपति का लड्डू प्रसाद बहुत ही विशेष है। मीनाक्षी मंदिर में जो प्रसाद मिल जाता है सुबह सुबह, उसको बोलते हैं ज्ञान का जो दूध होता है, वो मिलता है सुबह सुबह 3-4 बजे। वो भी एक प्रसाद है। और अन्य कई मंदिरों में हमें प्रसाद मिलते हैं। अपने घरों में हम नैवेद्य करके प्रसाद लेते हैं। तो इस प्रसाद का इतना महत्व क्यों है? प्रसाद का एक्चुअल अर्थ क्या है? प्रसाद यानी कि भगवान का अनुग्रह, ऐसा समझने के लिए समझ जाते हैं हम। भगवान की कृपा उसमें होती है, भगवान की कृपा हमें मिलती है उस माध्यम से। पर ये भगवान की कृपा एक्चुअली है क्या? भगवान की कृपा है स्वयं भगवान खुद ही को हमें दे देते हैं। ऐसा नहीं कि अपने से कुछ उठा करके दे दिया। अगर हमारे पास कोई आए, हमसे प्रेम से वार्तालाप करे, हमारी स्तुति करे, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो कोई वस्तु है वो उसे दे देते हैं। पर भगवान ऐसा नहीं करते। मुझ में और जो मुझे मिलने आया है उसमें भगवान अंतर नहीं करते, खुद अपने आप को ही दे देते हैं। यही तो डिफरेंस है किसी ह्यूमन बीइंग में और भगवान में। ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। और यही एक्चुअल प्राप्ति है, यही एक्चुअल जो है हमारा गेन है कि हमें भगवान मिल जाए। तो राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। विधेय आत्मा, इसका क्या अर्थ है? ये जो इस विधि को जान ले और
ये जो विधान है भगवान का, उसका ज्ञान कर ले और उस रेगुलेटेड फ्रीडम में वो अपना जीवन व्यापन करे, उसे कहते हैं विधेय आत्मा। तो ऐसे इंसान को क्या मिलता है? प्रसादम अधिगच्छति, उसको भगवान का प्रसाद मिल जाता है। तो केवल किसी मंदिर में जाके किसी विग्रह को दर्शन करके या दान पेटी में 2-4 रुपए डालने से हमें भगवान प्राप्त नहीं होते। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? इस प्रकार से मन से भगवान के साथ जुड़ने से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? किस मंदिर में जाना पड़ेगा? आत्म मंदिर में जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लेना। और उसका अर्थ क्या होता है? प्रैक्टिकली उसे हम किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं कि मान लीजिए आज मैंने कोई चीज़ सुन ली, किसी ने बात कुछ कह दी और बहुत मधुर वाणी से बोले, तो उसी में अट्रैक्ट होकर के उनके पीछे चले जाना। या फिर ये हो गया राग। या फिर किसी ने कुछ गाली गलौज कर दी, अरे तुमने ऐसा काम किया तो ये मेरे लिए अपमान हो गया, ऐसा कैसा बोल सकते हैं वो। तो ये जो है, ये द्वेष, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में कोई द्वेष आ जाए, तो ये राग द्वेष। तो ये जो इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय, ये शब्द, इसका जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ये शब्द को ग्रहण करके अच्छे बुरे में ट्रांसफॉर्म करके एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो जनरेट करती है थ्रू आवर ब्रेन। तो ये नहीं होना चाहिए। इस दोनों को ही समतुल करके, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, पर है तो सब कृष्णमय। तो ये जान करके हम कृष्ण में लगे रहें। तो कोई हमें कुछ अच्छा भी बोल दे या कोई हमें कुछ बुरा भी बोल दे, तो हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, हम कृष्णमय बने रहें। यही जो है ये बुद्धि का योग है। तो इसी प्रकार जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों में आप प्रैक्टिकली इसको लगा सकते हैं। तो आप सभी के लिए मेरा प्रश्न है, समझ लीजिए इसी चीज़ को आप आँखों के लिए, आँखों की इंद्रियों के लिए और नाक की इंद्री के लिए, गंध के लिए किस प्रकार उपयोग करेंगे। 1-2 एग्जाम्पल्स आप कमेंट्स द्वारा शेयर करिएगा। अगला श्लोक नंबर 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर, इसका अर्थ क्या हुआ? एक बार प्रसाद मिल जाए तो क्या होता है? सर्व दुःखानां, सभी प्रकार के दुखों की हानिर अस्य, इस व्यक्ति में उपजायते, वो बर्थ लेता है। क्या? एक नया सेंटिमेंट, जिसमें भगवान का प्रसाद मिल जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में जो भी दुख की भावना है, जितनी भी हैं, सर्व दुःखानां, कितनी भी प्रकार की कितनी भी दुख हो, वो सब, उसकी सब हानि हो जाती है। हानिर अस्य उपजायते। उसके बाद क्या होता है? प्रसन्न चेतसो, दुख चला गया तो ऑटोमेटिकली प्रसन्नता आ जाती है। तो प्रसन्न चेतसो ही आशु, तो सर्टनली, आशु मतलब बहुत जल्दी, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि अवतिष्ठते यानी स्थापित हो जाता है। परि, इसमें अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, एक जगह पे स्थित रहना, तिष्ठते। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो जिसको प्रसाद मिल जाए भगवान का, उसके मन के सारे दुख जो है उनकी हानि हो जाती है और वो प्रसन्न चित्त होकर बहुत जल्दी ही उसकी बुद्धि जो है वो आत्मा में स्थित हो जाती है। तो ये दोनों क्या बोलते हैं, Catch-22 जैसा सिचुएशन। जब हम भक्ति करें तो प्रसाद मिले, और प्रसाद मिले तो हमारी भक्ति और बढ़ जाए, फिर हमको प्रसाद मिले, फिर हमारी भक्ति बढ़ जाए, फिर हमको प्रसाद मिले। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो जैसे ऐसा नहीं सोचना कि एक बार मुझे प्रसाद मिल गया तो मेरा ये रिज़ल्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं। क्योंकि जन्मों से हम ये सब संस्कार जो है कैरी करके आते हैं, ये जो फाइल्स, मेमोरी वगैरह कैरी करके आते हैं, तो उसको क्लियर करने में हमें टाइम तो लगता ही है। तो इसीलिए हर बार थोड़ा प्रसाद मिल जाता है और फाइनली हमें वो अल्टीमेट प्रसाद भी, महाप्रसाद भी मिल जाता है। तो इसीलिए करते रहना चाहिए, क्या? प्रयत्न।
किस प्रकार का प्रयत्न? बुद्धि योग का प्रयत्न। और योग में स्थित रह करके हमें कार्य करते रहना चाहिए। श्लोक नंबर 66। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो अब भगवान जो है एक इन्फॉर्मेशन, वो स्टेटमेंट, वाक्य भी कह रहे हैं और एक प्रश्न भी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं भगवान की नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य। अभी अयुक्त कौन है? जिसमें ये योग ना हो, बुद्धि योग जो ना करे, ऐसे ही चलता रहे, वो है अयुक्त। तो ये जो प्रपंच है इसको सच मान करके उसमें सच्ची में इन्वॉल्व हो करके जो चलता रहे और अरे मुझे दुख हुआ, अरे मुझे बड़ा कष्ट हुआ, अरे मुझे बहुत सुख हुआ, इससे तो मुझे बहुत खुशी मिली, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे ना पसंद है, ऐसे इस प्रपंच को सच मान करके उसमें सचमुच में इन्वॉल्व हो करके, जैसे हम कोई मूवी देखने बैठे और उसमें इतना हम इन्वॉल्व हो जाएं कि वो हमें खुद रोने आंसू आ जाए या हमें खुद ऐसा लगने लगे कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। इस प्रकार का जो इन्वॉल्वमेंट इस प्रपंच के साथ हमारा हो जाता है उसको कहते हैं अयुक्त। तो नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, इस प्रकार के अयुक्त को बुद्धि नहीं होती। किस प्रकार की बुद्धि? ये योग की बुद्धि, ये जो डिवाइन बुद्धि है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस वाली बुद्धि है, जिसमें भगवान स्वयं हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, कर सकते हैं। ये जो समाधि वाली स्थिति है, बुद्धि है, ये अयुक्त को नहीं मिलती। न च, और च का अर्थ है और, न च अयुक्तस्य भावना, और इस प्रकार के अयुक्त को भावना नहीं आती। किस प्रति? मेरे प्रति भावना नहीं आती। अब ये भावना क्या है? मन में जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं भगवान के लिए, वो सच में नहीं उभरते। न च अयुक्तस्य भावना, मतलब जो हर पल, इसका तो स्ट्रेट एग्जाम्पल जो है हमारे सामने, किसके मन में भावना अच्छी है? भावना उसकी अच्छी है जो पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर दे, जैसे कि प्रहलाद तो बहुत फेमस है, सभी को पता होगा उसकी स्टोरी। तो प्रहलाद में इतनी भावना थी, वो हर जगह में भगवान को ही देखता था और भगवान पे ही निर्भर रहता था। वो इतना इन्वॉल्व था भगवान में कि पूतना के उसको जला देने का भी उसे आभास नहीं था, और उसका पॉइजन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कभी नहीं डरा। और उसकी भावना इतनी सच्ची थी और इतनी तीव्र और तीक्ष्ण थी, इतना स्ट्रेंथ, बल था उसमें कि पिल्लर में से भी भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो अगर हम या आप होते या कोई और होता तो क्या कहते? चल हट, क्या बोल रहा है पागल, ये तो पत्थर है, इसमें किधर भगवान है है या नहीं? तो अयुक्त जो है वो चीज़ों को वैसे ही देखेगा जैसे इंद्रियों को दिखाई दे रही है या सुनाई दे रही है, पर जो युक्त है, बुद्धि युक्त है, वो कैसे देखेगा? ये भगवान है, सिर्फ उसी को पता चलेगा, उसी के मन में ये भावना आएगी कि ये भगवान है। बाकी जो अयुक्त है उसे सिर्फ उतना ही दिखाई देगा जितना बाहर से दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि हिरण्यकशिपु के सामने वो उसके महल का एक स्तंभ था, लेकिन तो वो अयुक्त हुआ। और जो प्रहलाद है उसका ही बेटा, तो वो भावना से युक्त था, तो उसके लिए ये भगवान स्वयं थे। और उसकी बात को, वाणी को सच करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए या नहीं हुए ना, और होकर के हिरण्यकशिपु का वध भी किया। तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि ये तो सिर्फ एक इमेजिनरी थिंग है, इमेजिनेशन नहीं है, स्वयं भगवान आए और उसका वध भी तो हुआ। तो ऐसे ही जिन जिन चीज़ों में हम भगवान को नहीं, अरे ये पत्थर है, अरे ये तो माउंटेन है, ये तो रिवर है, ये तो नदी है, अरे ये तो हमारे घर का सीमेंट है, अरे ये तो बाल्टी है, इसमें क्या है, अरे ये तो मग है, ये तो गैस का स्टव है, ये तो कपाट है। ऐसे जो हमारी अयुक्त बुद्धि है, ये तो जिस प्रकार से दिखाई दे रही है उसी को मानकर चलती है। लेकिन जिसकी युक्त बुद्धि हो वो क्या देखेगी? भगवान 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 भगवान। ये गैस स्टव नहीं, ये भी भगवान है। अगर मैं ऐसे कहूँ तो जो अयुक्त बुद्धि वाले हैं वो हंसने लगेंगे, लेकिन जो युक्त बुद्धि वाले हैं उन्हें क्या दिखाई देगा? स्पष्ट रूप से ये भगवान ही हैं। तो ऐसे ही इसे कहते हैं भावना। तो न च अयुक्तस्य भावना, जिसको ये बुद्धि, जो ये बुद्धि से युक्त ना हो, उसमें ये भावना नहीं हो सकती। न च अभावयतः शांतिर, और जिसको ये भावना नहीं, उसे कभी शांति नहीं। क्यों? उसका मन चलता रहता है, विश्व में चलता रहता है, तो शांति नहीं मिलती। ऐसा कोई एक पल के लिए बैठ कर के बोल जाए,
जैसे धूप से चलकर आओ और छाँव मिल जाए और नीचे उस छाँव में बैठ कर के हाँ मुझे बहुत शांति मिल रही है, एक पल के लिए ऐसा बोल दे, लेकिन परमानेंट शांति उसे कभी, ये वाली जो शांति है ये परमानेंट, क्योंकि यह अनडिस्टर्ब्ड और अनएजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाता है और इसी में परमानेंट शांति है। तो न च अभावयतः शांतिर, तो जिसमें भावना नहीं उसमें शांति नहीं। और अशांतस्य कुतः सुखम, और जो अशांत है उसे किस प्रकार से सुख का अनुभव होगा। अशांतस्य कुतः, कुतः मतलब कहाँ, सुखम, तो सुख कहाँ है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। तो इस लेवल तक हमें उठना है अभी और इसे प्रैक्टिस करना है। 67 श्लोका नंबर 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इवाम्भसी। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणां हि चरताम, अगर इंद्रिय जो है अपने अपने ग्राह्य विषय को ग्रहण करने के लिए चरने लग गए, चरने चले जाएं, इंद्रियाणां हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते, तो यत, ये जो यन मनो है इसकी संधि है यत, तो जो, यत का मतलब जो, मनहा मन, जो मन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने के लिए चरता रहे। मनो अनुविधीयते, अनुविधीयते मतलब कॉन्स्टेंटली उसी में लगा रहे। तदस्य हरति प्रज्ञाम, जो इस प्रकार कॉन्स्टेंटली इसी में लगा रहे, तदस्य तत् अस्य उसका, हरति प्रज्ञाम, हरति हरण कर लेना, प्रज्ञाम उसका, उसकी जो चेतना, उसका जो कॉन्शियस है वो वो किडनैप हो जाती है, इसी में लगी रहती है। वायुर्नावम इवाम्भसी, तो जिस प्रकार वायु जो है एक नाव को समुद्र में भ्रमण कराता रहता है, घुमाता रहता है अलग अलग डायरेक्शंस में, पता नहीं कहाँ, उसी प्रकार ये जो मन जो है जिस प्रकार इन विषयों के जंगल में चरता रहता है, अगर चरने लग जाए तो उसकी प्रज्ञा जो है हर डायरेक्शन में चली जाती है, तो स्थित नहीं रह पाती। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 68। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। तस्माद् यस्य महाबाहो, देयरफॉर, तस्माद् इसलिए, यस्य निगृहीतानि सर्वशः जिसका भी, निगृहीतानि तो क्या है वो, जो ग्रहण नहीं करता, सर्वशः हमेशा, हर पल, हर जगह, जो विषयों का ग्रहण नहीं करता, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तो इंद्रियों के विषयों को, अर्थों को, विषयों को जो ग्रहण नहीं करता, तस्य उसका, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा जो है शाश्वत प्रतिष्ठित रहती है। प्रतिष्ठित यानी एक स्थिर अवस्था में रहती है। तस्य प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या है, कॉन्शियसनेस, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये है श्लोक नंबर 68 तक। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो आज इतने श्लोकों तक हम चलते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे फिर श्लोका नंबर 69 से। तो चलिए, श्री कृष्ण 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 सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।